से सुतभावस्थे जातो धन समन्वितः धनोपार्जनशीलाश्च जायन्ते तत्सुता अपि। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि अगर धनेश यानी कि सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में 5वें घर में बैठा हुआ हो तो एक तो ऐसा जातक स्वयं ही धनवान होता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ऐसे जातक जो है दिन रात धन संग्रह करने में तत्पर भी रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि इनके जो पुत्र आदि भी होते हैं वो भी धन संग्रह करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत तेजस्वी और चालाक पुत्रों की प्राप्ति होती है तभी तो धन कमाएंगे ना, अन्यथा गोबर की तरह अगर पुत्र हो जाए तो फिर कहां से धन कमाएगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि अगर सेकंड हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में बैठा हो, कभी कभी देखा जाता है जैसे आप वृषभ लग्न की कुंडली जब देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली में 3 नंबर सेकंड हाउस में लिखा होता है, अर्थात दूसरे घर में मिथुन राशि बैठी हुई होती है और 5वें घर में कन्या राशि बैठी हुई होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर 5वें घर में बुध बैठा हो और निश्चित रूप से ऐसे बुध के ऊपर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो अथवा क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ऐसा बुध फिर आपके लिए क्या करेगा आप अनुमान लगाओ। इतना कुछ मैंने आप लोगों को बतलाया हुआ है और बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें बतलाई हैं। बहुत सारे वीडियो, हजारों से ज्यादा वीडियोज हमारे YouTube पे उपलब्ध हैं। अगर आपने देखा हुआ है तो आप ये बात बतलाइए, अनुमान लगाइए कि ऐसा बुध क्या कर सकता है। चलो मैं ही बतला देता हूं। ऐसा बुध, ऐसे जातक स्वयं ही विद्वान होते हैं, बहुत ही तेजस्वी होते हैं, बहुत वाक्पटु होते हैं, हर तरह से संपन्न देखे गए हैं और ऐसे जातक की संतानें जो होती हैं वो भी अत्यंत तेजस्वी होती है और ऐसे जातक के पास बहुत धन होता है। 5वां घर संग्रह का भी घर माना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।